हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते संजीवनी की अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। तो इसमें हम लोग अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, यानी इसमें दिए गए गुणित संख्याओं में अभाज्य संख्या कितने हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न, 2100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 2100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि आदि। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसे हम लोग अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, है ना। अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो आपके मिल जाता है ये 2100 को किससे भाग देते हैं आप, 2 से देते हैं। ठीक है, 2 से देते हैं क्योंकि 2 जो है 1 से भाग जाएगा। ठीक है, और स्वयं से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा, यानी 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 से देते हैं तो क्या हो, 2 1 कम 2 हो गया। ठीक है, 2 शून्यम 2 5 6 10 और 2 शून्यम। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इससे कितने से देते हैं, ये भी 2 से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, शून्य है। अगर इकाई अंक सम संख्या हो और शून्य हो, ठीक है, तो वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हो देंगे 2 से, 2 पंछी कितना हो जाता है 10। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाता है 4, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर 1 बच गया तो 2 पंछे 10। ठीक, ये हो गया। क्या ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक आ गया आपका, इकाई अंक मिल गया आपका 5 मिल गया, है ना। इकाई अंक आपका क्या मिल गया, 5 मिल गया, 2 से नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 के विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 10 12 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो ये 3 से कर लेते हैं, तो 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर बच गया 2, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक, यहाँ पर बच गया 1, 3 पंछे 15 हो गया। ठीक, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। कितना आ गया यहाँ पर 175। अब देखते हैं क्या 175 3 से जाएगा, 175 3 से जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 13 होता है। 13 तो 3 से नहीं जाता है ना, तो 5 से जाएगा, तो 5 से ले लेते हैं, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 5 तिया 15, यहाँ पर आ गया 2, 5 पछे 25। ठीक, 5 तिया 15। ठीक, तो 17 में 15 गया तो 2 बचा, तो और यहाँ पर क्या आ गया 25, तो 5 पछे 25। ठीक, आ क्या गया 35। अब 35 को कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक, अब 7 जो है कितने से जाएगा, 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। ठीक, तो अभाज्य संख्या कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, कितने अभाज्य संख्या है, 2100 में 6 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 6 है। ठीक, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। इसका आंसर 6 होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में आपको दिया गया है 8 का घात 20 है। ठीक, गुणित 15 का घात 24 है, गुणित 17 का घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, कितना है संख्या वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 8 का घात, इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, 8 का घात 20 गुणित 15 का घात ये मिल जाता है 15 का घात मिल जाता है आपको 24, और गुणित 17 का घात मिल जाता है आपको 15। ठीक, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते। 8 एक भाज्य संख्या है क्योंकि वो 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ठीक, स्वयं से भी जाता है। ठीक, तो इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 के रूप में। ठीक, 2 दूने 4, 4 दूने 8। ठीक है, पूरे का घात क्या होगा, 20 होगा। ठीक, ये हो गया। गुणित करते हैं, अब 15 को तोड़ेंगे, 15 तो एक
भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे हो गई ये हो जाएगा 3 5 6 15, 3 गुणित 5 है ना, इसका पूरे का घात क्या मिल गया 24, ठीक, गुणित 17, तो एक क्या है 17 जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 17 का घात हम लोग लिखेंगे 15, ठीक। अब इसमें संख्या कितना है वो बताना है, मतलब इसमें 1 2 3, ठीक, 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होता है, यानी हम लोग 20 को 3 बार जोड़ेंगे, ठीक, 20 धन क्या हो जाएगा 20 धन क्या होगा 20, ठीक। अब इसमें देखते हैं 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होता है, ठीक, तो इसके घात क्या है 24 है, तो 24 को 2 बार जोड़ेंगे, ठीक, ये हो जाएगा 24 24, ठीक। अब 17 देखते हैं, 17 तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है, जो अभाज्य संख्या इसका घात 15 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 15 लिखेंगे, है ना, ये हो गया 15, ये आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है, इसमें देख लेते हैं, ये आ गया आपका 5 4 9, 9 और 4 कितना हो जाते हैं 13, 13 का 3 हासिल आया 1, तो ये हो जाए 2 4 6 8 10, 10 और 2 12, ठीक, ये आ गया 123, 123, यानी इसमें दूसरा का आंसर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 123 होगा, ठीक, कितना होगा तो 123 होगा, 123 होगा, 123 होगा, इसका कितना होगा तो 6 यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका 6 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दिया 25 का घात 10, 25 का घात 10 गुणित 24 का घात ये मिल जाता है आपको, 24 का घात मिल जाता है आपको 20, 24 का घात मिल जाता है 20 गुणित आपको मिल जाता है 26 का घात 25, 26 का घात 25, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, ठीक। तो 25 देखते हैं, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 5, 5 5 25, ठीक, ये हो गया 5 गुणित 5, ठीक, घात क्या है 10 गुणित 24 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाए 3 8 24, ये हो जाएगा 3 गुणित 8, ठीक, 3 गुणित 8 के रूप में तोड़ेंगे तो 8 क्या है, 3 तो आपका अभाज्य संख्या मिल जाता है, लेकिन 8 क्या मिलता है, 8 आपका जो है एक भाज्य संख्या है, उसे भी तोड़ेंगे तो पहले कैसे तोड़े थे 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार है ना, तो ये मिल जाता है आपको 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक, पूरे का घात क्या मिलेगा 20, ठीक। अब यहाँ पर 26, 26 को कैसे तोड़ेंगे, 13 दूने 26, 2 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा गुणित, ये हो जाएगा 13 दूने 26, पूरे घात के मिल जाएगा 25, ठीक, इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, यानी 10 को कितने बार जोड़ेंगे 2 बार, 10 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना 1 2 3 4, 4, यानी 20 को कितने बार जोड़ेंगे 4 बार, 20 धन 20 धन 20 धन 20, ठीक है। 25 यहाँ पर सॉरी 26 में देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, घात कितना है 25, यानी 25 को कितने बार जोड़ेंगे 2 बार जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 25, ठीक, ये मिल गया। अब इसमें जोड़ते हैं कितना आ जाता है, ये हो जाता है आपका 25 और 25 50 हो जाता है, 50 और 20 हो जाता है आपका, 50 और 20 70 हो जाता है, 70 और 2 कितना हो जाता है आपका 70 80 90 हो जाता है, 90 और 20 कितना हो जाता है 90 और 20 देखते हैं तो 110 हो जाता है, 110 और 40 देखते हैं तो कितना हो जाता है 150 हो जाता है, यानी टोटल कितना होगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 150 मिलेगा, ठीक, कितना मिलेगा तो 150 मिलेगा, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा 13 का आंसर मिलेगा आपको 150, ठीक, कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना तो 150। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न आपको मिल जाता है, चौथा प्रश्न में दिया है इसमें 6 का घात 333 गुणित 7 का घात 222 गुणित 8 का घात ये मिलता है आपको 111, ठीक, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे 6 को 6 एक क्या है 6 एक आपका एक भाज्य संख्या है, इसे भाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो क्या आ जाता है इसमें 2 गुणित 3, 2 दिया 6, पूरे का घात क्या मिल जाएगा, पूरे का घात मिलेगा आपको 333,
333। ठीक, पूरे घात कितना मिल जाएगा 333। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ये मिल जाएगा 7 का घात क्या मिलेगा 222, क्योंकि 7 क्या है एक स्वयं में अभाज्य संख्या है। ठीक, 8 को कैसे तोड़ेंगे, तीनों में हम लोग तोड़ते आए हैं, ये टूट जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक, इस तरीके से तोड़ेंगे, पूरे घात हो जाएगा 111। ठीक है, 111। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, यानी 333 कितने बार जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे इसको, आपको इसको 2 बार जोड़ेंगे, है ना, 2 बार जोड़ेंगे, ये लिख लेते हैं 333 धन 333। ठीक है, अब 7 है, 7 का घात कितना है 222 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 222 एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, ये है 3 है, घात कितना है यहाँ पर 111 है, तो 111 कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इन सब का योग कितना निकलेगा आपका, इन सब का योग देख लेते हैं, 6 3 कितना हो जाता 9 10 11 11 1 हो गया, यहाँ करते हैं 1 तो ये हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल है 1 तो ये हो जाएगा कितना 12, तो ये हो जाएगा आपका 1221। 1221 इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिलेगा, चौथा में 1221 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपको मिल जाता है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 0, ऑप्शन डी में दिया है 1। ठीक, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो ये लास्ट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।